हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अंबिका प्रसाद। तो मेरे साथ आज अगले वीडियो में सीतापुर के मशहूर कथावाचक अरविंद बोस जी हमारे साथ जुड़ बाबा साहब के बारे में पूछना चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के बारे में बाबा साहब के बारे में बताइए कि उनका जन्म कब हुआ और उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए। तो अरविंद बोस जी हमारे जी हमारे दर्शकों को बाबा साहब के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी सम्मानित साथियों का। जैसा कि बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ था और बाबा साहब ने क्या संघर्ष किया। बिल्कुल बताएंगे। देखिए, बाबा साहब का जो जन्म है तो 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी यानी महू छावनी ग्राम में हुआ था। और इनके जो पिताजी थे जिनका नाम था रामजी राव, और इनकी जो माता जो थी जिनका नाम था भीमाबाई, और ये यानी ज़िला महू इंदौर यानी महाराष्ट्र के महू ज़िला इंदौर में इन्होंने जन्म लिया था। और इन्होंने क्या किया यानी संघर्ष क्या किया। हाँ जी। देखिए, संघर्ष कैसे किया बाबा साहब। वैसे तो जब छोटे थे तो एक दिन की बात है, जब बाबा साहब यानी 5 वर्ष के हो गए तो सोचने लगे, यानी उनके दरवाजे के पास में एक रास्ता निकला था। तो एक दिन ऐसा होता है कि 16 बच्चे यानी पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे जी। लेकिन जब बाबा साहब ने उन बच्चों को देखा, यानी पीठ पर बैग टांग करके जब देखा, तो बाबा साहब कहने लगे, यानी अपनी माता भीमाबाई से कहने लगे कि ऐसा है मैया, देखिए ये जो बच्चे जा रहे हैं ये किस लिए जा रहे हैं। तो यानी माता भीमाबाई कहने लगी कि ऐसा है बेटा, देखो ये बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं और ये विद्यालय को जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा ऐसा है, देखिए मैया, अगर जो बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते। सही बात है ना। बहुत सही। तो यानी माता भीमाबाई कहने लगी कि ऐसा है, देखो बेटा, हम लोगों का अधिकार नहीं, क्योंकि हम लोग अछूत हैं, हम लोगों का पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। हम लोग अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, अच्छा बढ़िया भोजन नहीं कर सकते हैं, और उच्च वर्णों का काम यही है शिक्षा ग्रहण करना। हम लोग तो उनकी गुलामी करेंगे। पहले तो शिक्षा से शूद्र समाज के लोग तो वंचित थे। हाँ, बिल्कुल वंचित थे, लेकिन अब क्या किया जाए। जब धीरे धीरे इसी तरह से कैसो ना कैसो जब राम जी राव जी ने बाबा साहब का एडमिशन कराया, बाबा साहब पढ़ते गए, और जो भी यानी जो है बाधाएं आती रही, बाबा साहब उस दुखों को झेलते रहे, कष्ट को झेलते रहे। लेकिन धीरे धीरे जब आगे की तैयारी, जब आगे विदेश में पढ़ने के लिए गए, तो जब हमारे समाज के ऊपर अत्याचार और बढ़ गया, अत्याचार और बढ़ गया, तो बाबा साहब को देखा नहीं गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा साहब जो है, जो गायकवाड़ महाराज बड़ौदा के, जो कोल्हापुर के जो नरेश थे राजा यानी छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने 50% आरक्षण छूट लगाया था। यानी 50% आरक्षण का वजीफा बाबा साहब को छत्रपति साहू जी महाराज जी ने दिया। और जब बाबा साहब वजीफा पा गए तो सोचने लगे, अब तो और खुशी की बात है, आगे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, हमारे समाज को भी जगाने का काम भी मिल जाएगा। तो बाबा साहब धीरे धीरे क्या किया, जब वजीफा छत्रपति साहू जी महाराज जी ने जब 50% का वजीफा दिया, धीरे धीरे जब बाबा साहब पैसा पा गए, जा कर के विदेश में पढ़ाई करने लगे। और इधर पढ़ाई जब करते रहे, धीरे धीरे संघर्ष करते रहे। मैया जो इनकी पत्नी जो रमाबाई थी, वो भी संघर्ष करती रही। इनके 4 बच्चे थे, यानी बाबा साहब विदेश में पढ़ाई करते रहे, और इनकी जो पत्नी थी रमाबाई, अपने बच्चों को संघर्ष यानी देखभाल करती रही। धीरे धीरे बाबा साहब आगे बढ़ते गए, और एक दिन ऐसा हुआ कि बाबा साहब का इतना बड़ा नाम ऊंचा हो गया, इतनी अच्छे यानी डिग्रियों में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, इनकी ईमानदारी से और बहुत ही लगन से, मेहनत से इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे समाज को, यानी 9 दिसंबर 1932 में जब प्रथम कॉन्फ्रेंस लंदन की मीटिंग जब रखी गई थी, यानी बड़े बड़े नेता हक अधिकार लेने के लिए, आरक्षण मिटाने के लिए जो ये मीटिंग लगाई गई थी, अपने अपने अधिकार लेने के लिए, तो बाबा साहब ने बहुत ही अच्छा संघर्ष किया। सन यानी 9 दिसंबर 1932 ईस्वी में यानी प्रथम कॉन्फ्रेंस मीटिंग लगी हुई थी। तो वहाँ पर बाबा साहब जी ने अपने भाषण से और अपने बहुत ही बुद्धि, ईमानदारी से, दिमाग से इन्होंने वहाँ पर जो है, यानी जो भारत का संविधान है, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में
हमारे समाज के जो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार करके भारत का संविधान यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। मिस्टर गांधी जो थे, जो अपना हक अधिकार लेना चाहते थे, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, बहुत अच्छा ठाना, लेकिन बाबा साहब के आगे कोई उपाय नहीं चला। और जिस समय हमारे बाबा साहब को जो संविधान बनाने का मौका मिला, उसी वक्त जब संविधान बना करके बाबा साहब रख दिया, तो बाबा साहब सबसे पहले हमारे समाज को, दीन दुखियों को शिक्षा पर यानी अच्छे अच्छे विद्यालयों को खुलवा दिया। और जो बच्चे या फिर हमारे गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको पढ़ने का हक अधिकार दिलवा दिया। अच्छे अच्छे विद्यालय, अच्छे अच्छे कपड़े, हमारी माताएं बहनें जो फटे पुराने कपड़े भी पहनती हैं, गहने पहनती थी, वो भी अच्छे अच्छे आज गहने और वस्त्र पहनने का अधिकार मिल गया। और आज भी देखिए, आज की स्थिति